उम्मे आयमान, मेरी बेटी फातिमा याता घुमाते घुमाते थकी हुई अपनी देह के साथ सो गई थी। हालांकि तब भी उनका तस्बीह पढ़ना बाकी था और तेज गर्मी के कारण हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की नींद टूट गई थी। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कमरे में 3 फरिश्तों को 3 कामों को संपन्न करने के लिए भेज दिया। एक फरिश्ता अदृश्य रूप से याता गेंद घुमा रहा था, जबकि दूसरा फरिश्ता फातिमा के बाकी तस्बीह को पढ़ रहा था और तीसरा फरिश्ता हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को झूले में सुला रहा था। उम्मे आयमान, तुमने जो देखा वह सच है। तुमने जो 3 महिलाओं को देखा है वे कोई सामान्य महिलाएं नहीं हैं, वे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजे गए फरिश्ते हैं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से ये बातें सुनकर उपस्थित सहाबा और उम्मे आयमान हैरान रह गए। वे फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए दुआ करने लगे और उम्मे आयमान अल्लाहु अकबर कहते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से बाहर निकल गई। एक बार 3 दिनों तक विश्व नबी का कोई पता नहीं चल रहा था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु पागल होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खोजने निकल पड़े। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में एक तलवार थी। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ यहूदियों को देखकर गरज उठे। उमर ने तलवार तानकर कहा, हे यहूदी बच्चों, मेरे नबी कहां हैं? बताओ, तुमने मेरे नबी को कहां देखा है? नहीं तो मैं उमर आज तुम्हें सबको काट डालूंगा। तब यहूदी बोलने लगे, हे उमर, विश्वास करो, हम तुम्हारे नबी को नहीं देख पाए हैं। फिर हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उमर से कहा, उमर चलो हम आगे चलते हैं, वहां शायद कुछ रखाल मिल जाए। उनसे पूछने पर शायद हमें विश्व नबी का पता मिल सके। मन इसके बाद हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे की तरफ चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद वे एक पहाड़ के पास कुछ रखालों को देख पाए। अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रखालों से पूछा, हे रखालों, क्या तुमने इस तरफ से हमारे धर्म के नबी को जाते हुए देखा है? तब रखालों में से एक ने जवाब दिया, हमने आज 3 दिनों से एक व्यक्ति को इस पहाड़ की गुफा में सिजदा में गिरकर रोते हुए देखा है। वह व्यक्ति आज 3 दिन से रो रहा है। उसकी रोने की आवाज सुनकर हमारे पशु पक्षी 3 दिनों से न तो घास खा रहे हैं और न ही पानी पी रहे हैं। पशुओं के दूध पीने वाले बच्चे उनकी अडर्स में मुंह नहीं लगा रहे हैं। भाई, तुम अपने आदमी को ले जाओ, नहीं तो हमारे पशु भूख प्यास से मर जाएंगे। तब हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उमर से कहा, उमर, जिसका रोना सुनकर पशु पक्षियों ने खाना पीना छोड़ दिया है वह और कोई नहीं बल्कि हमारे धर्म के नबी मोहम्मद रासूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। चलो हम आगे जाकर देखते हैं। फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पहाड़ के सामने एक गड्ढे में जाकर देखे कि विश्व नबी सिजदा में गिरकर रो रहे हैं। तब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी जी की तरफ इशारा करके कहा, नबी, आज 3 दिनों से हम आपकी खोज में पागल हो गए हैं, कहीं आपको नहीं पा रहे हैं। आप यहां उम्मत के लिए रो रहे हैं। या रसूल अल्लाह, हम आपको लेने आए हैं, आप सिर उठाइए। लेकिन विश्व नबी सिर नहीं उठाते। तब हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिस उम्मत के लिए आप इस तरह रो रहे हैं, मैं अब्बू बकर वादा करता हूं अपनी पूरी जिंदगी की इबादतें आपकी उम्मत के नाम दान कर दूंगा। फिर भी दया के नबी सिर नहीं उठाते। फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उमर से कहा, उमर, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बिना विश्व नबी को नहीं लिया जा सकता। चलो हम फातिमा के घर चलते हैं। फिर वे दोनों मिलकर फातिमा के घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा और हजरत अली के पास जाकर पूरे मामले की जानकारी दी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर जाकर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से सब कुछ कहने के बाद फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत हसन व हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सभी मिलकर विश्व नबी के पास पहाड़ की गुफा में आ गए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने विश्व नबी की ओर देखते हुए कहना शुरू किया, अब्बा, आप कैसे 3 दिनों से हमें छोड़कर इस गुफा में रह सकते थे? हम आपकी खोज में पागल हो गए थे, हमें कहीं आपका पता नहीं मिला। आप कैसे हमें भूल सकते थे? अपने प्यारे नाती हसन और हुसैन को कैसे भूल सकते थे? आप सिर उठाइए, हम आपको लेने आए हैं। लेकिन नबी जी सिर नहीं उठा रहे हैं, सिजदा में पड़े पड़े ही रोते जा रहे हैं। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, हे मेरे अब्बा,
मैं फातिमा आपके लिए वादा करती हूं कि मैं अपने प्यारे बेटे और आपके प्यारे नाती हसन और हुसैन को कुर्बानी कर दूंगी। अब मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल को बुलाया और कहा, हे जिब्राइल, तुम तुरंत मेरे दोस्त के पास जाओ। मेरे दोस्त से कह दो कि वह सिजदा से सिर उठाए। मेरे दोस्त को जाकर बता दो, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हूं, अब मैं अपनी सारी उम्मत का जिम्मा खुद ले रहा हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऐसे निर्देश पाकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहाड़ की गुफा में आए और नबी से कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप सिर उठाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे अभी अभी बताया है कि आपकी सारी उम्मत का जिम्मा अब अल्लाह खुद ले चुके हैं। यह कहकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले गए। फिर विश्व नबी ने सिजदा से सिर उठाया। इसके बाद नबी जी सभी के साथ घर की ओर चले। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हमें सभी को विश्व नबी द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने की तौफीक प्रदान करे। सभी लोग कमेंट में लिखें आमीन। दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। अल्लाह हाफिज।